बाड़ी में सरकारी टीचर ने किया सुसाइड। 3 साल के बेटे के साथ शादी में गई थी पत्नी, छोटे भाई को फंदे से लटका मिला। बाड़ी में एक सरकारी शिक्षक ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के समय पत्नी अपने पीहर में एक शादी समारोह में गई थी। मामला बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के धरोरा रोड स्थित शिवनगर कॉलोनी का है। मृतक गौरव कुमार शर्मा के छोटे भाई कमल किशोर शर्मा ने मामले को लेकर रिपोर्ट दी है। कोतवाली के एसआई हरवीर सिंह ने बताया, शुक्रवार रात 2 बजे सूचना मिली कि शव कॉलोनी में एक सरकारी शिक्षक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गौरव 3rd ग्रेड के टीचर के तौर पर कार्यरत था। घटना के समय उसकी पत्नी अपने मायके रुद्रू गांव खेरागढ़ के एक शादी समारोह में गई थी। 5 साल पहले हुई थी शादी। मृतक के छोटे भाई कमल किशोर ने बताया कि रात में वह 1:30 बजे बाथरूम जाने के लिए उठा। बाथरूम के रास्ते में उसके भाई का कमरा पड़ता है। इस दौरान उसकी नजर खिड़की पर पड़ी तो उसका भाई फंदे से लटका मिला। इस पर फौरन आसपास के लोग और पुलिस को सूचना दी। कमल किशोर ने बताया कि उसके भाई की शादी 5 साल पहले हुई थी। उनका एक 3 साल का बेटा है। कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि मृतक के छोटे भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला गृह कलह का प्रतीत हो रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। भसेड़ी में किराना व्यापारी पर फायरिंग। किराने की दुकान पर बैठे व्यापारी पर बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाशों द्वारा व्यापारी पर किए गए 2 राउंड फायर। गोली लगने से व्यापारी गौरव गर्ग हुआ गंभीर घायल। गंभीर घायल व्यापारी को लाया गया सीएचसी भसेड़ी। सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद किया गया जिला अस्पताल रेफर। भसेड़ी बस स्टैंड के समीप पीपल मंडी की है घटना। धौलपुर जिले में 2 दिन तक आयोजित रीट की परीक्षा कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। 3 पारियों में हुई परीक्षा में 22,313 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जिसमें तीनों ही पारियों में 2,381 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 2 दिन तक हुई परीक्षा में 19,932 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। धौलपुर जिले के 31 परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा आयोजित की गई। पहली पारी की परीक्षा जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई, जिसमें 6,368 परीक्षार्थियों में से 6,074 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। वहीं पहले दिन दूसरी पारी में 7,990 परीक्षार्थियों में से 6,997 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई परीक्षा में 7,985 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 1,124 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरे दिन हुई तीसरी पारी की परीक्षा में 6,861 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा से पूर्व सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। 1 मिनट की देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को गेट पर ही रोक दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित परीक्षा में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान परीक्षार्थियों के सामान को गेट के बाहर ही रखवा दिया गया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151।
धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों की रैगिंग करने के मामले में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रशासन 2 सीनियर छात्रों को निलंबित कर चुका है। रैगिंग का मामला फुटबॉल मैच में हुआ। छात्रों के बीच की लड़ाई के बाद मामला सामने आया था, जिसको लेकर जूनियर और सीनियर छात्रों के परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग कराई गई थी। कुछ छात्रों के अभिभावकों द्वारा रैगिंग की शिकायत करते हुए गृह मंत्री को पत्र भेजने का मामला सामने आया था। जिस मामले की जांच की गई तो पता चला कि घटना 18 फरवरी की है, जब कक्षा 9 और 11वीं के छात्र फुटबॉल का मैच खेल रहे थे। इस दौरान कक्षा 9 के छात्र ने 11वीं की छात्र से अभद्रता की, जिसकी शिकायत मिलने पर मिलिट्री स्कूल प्रशासन ने छात्रों से समझाइश की। इसके बाद कक्षा 11वीं के छात्र ने 12वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मिलकर कक्षा 9 के छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। जूनियर छात्रों को थप्पड़ मारने के बाद मिलिट्री स्कूल प्रशासन ने एंटी रैगिंग के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 छात्रों को निलंबित कर दिया, जिससे नाराज होकर अगले दिन सीनियर छात्रों ने कक्षा 9 के छात्रों के सिर को गंजा कर दिया। छात्रों के बाल काटने की शिकायत मिलने के बाद मिलिट्री स्कूल प्रशासन ने सीनियर और जूनियर छात्रों के परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग कराई, जिसके बाद परिजन बिना शिकायत किए वापस लौट गए। मिलिट्री स्कूल प्रबंधन के मुताबिक मामले में घटना के बाद ही एंटी रैगिंग के तहत 2 छात्रों को निलंबित किया जा चुका है, जिसको लेकर छात्रों की काउंसलिंग भी कराई जा चुकी है। भसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली के साथ सरमथुरा क्षेत्र के लोगों ने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर अवैध वसूली के साथ कार्मिकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। कलेक्टर को शिकायत देने पहुंचे पूर्व विधायक सुखराम कोली ने बताया कि सरमथुरा क्षेत्र के अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जांच के नाम पर स्कूलों को नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद मामला रफा दफा करने के लिए पैसे लेते हैं। इसके अलावा विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, जिसमें पूर्व में लिलोठी गांव के रहने वाले एक ग्रामीण गजेंद्र सिंह का हाथ तोड़ दिया था। इसको लेकर नादनपुर थाने में भी मामला दर्ज हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में अतिरिक्त ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री के नाम दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया कि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अधिकतर शराब के नशे में रहकर कार्मिकों के साथ अभद्रता करते हैं, जिन्हें पूर्व में झालावाड़ में भी एक बार निलंबित किया जा चुका है। जिला कलेक्टर को दिए गए पत्र में ग्रामीणों ने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निलंबन की मांग की है। आंगई पुलिस पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, जंगल की ओर हुआ था फरार। दूसरी कार्रवाई में पत्थर से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। सरमथुरा आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध पत्थर से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने चंबल रेता बजरी की रोकथाम के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि 7 फरवरी को बजरी की कार्रवाई के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था। पुलिस पर हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बेतपुरा निवासी संजय के रूप में हुई है। संजय 7 फरवरी को पुलिस पार्टी पर हमला करने के बाद से फरार चल रहा था। दूसरी कार्रवाई में थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चिलाचौंद की ओर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध ब्लॉक पत्थर ले जाया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, वहां दोनों ट्रैक्टर आते दिखे। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। मामले में 41-42 फॉरेस्ट एक्ट और 4/21 MMDR एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। फरार ड्राइवरों की तलाश जारी है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन द्वारा महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कसौटीखेड़ा ब्लॉक बाड़ी जिला धौलपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें नवाचारों से परिचित कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य कुंवर सिंह मीणा और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के जीवन कौशल प्रशिक्षक आजाद वैग अकादमिक एजुकेटर सीमा सोनी के स्वागत से हुई। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन धौलपुर के जीवन कौशल प्रशिक्षक आजाद वैग ने छात्रों को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। स्कूल प्रशासन और शिक्षकों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को पुरस्कार और गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। छात्रों में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखा गया और उन्होंने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जताई। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ और सभी छात्र छात्रा उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हुनर शक्ति फाउंडेशन ने किया कार्यक्रम आयोजन। राजाखेड़ा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिंघावली बरहे में हुनर शक्ति फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था सचिव नीरज झा ने बताया कि यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव को समर्पित है, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाई। इस वर्ष की थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना रखी गई है। इस अवसर पर शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने हार्ट, लंग्स, पाचन तंत्र, श्वासन तंत्र एवं प्रकृति संरक्षण के मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय स्टाफ और संस्था के सदस्य मनोज कुमार जाटव, नवाब सिंह राजपूत, सरवन कुमार राजपूत, सोनू राजपूत, माखन, विनीता करसोलिया और सुल्तान सिंह की उपस्थिति से कार्यक्रम को विशेष बल मिला। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने सेपऊ पंचायत समिति के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा के निलंबन पर रोक लगा दी। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया। कुशवाहा को 4.5 महीने पहले जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से निलंबित किया था। उन पर प्रशासन, गांव के संग अभियान, स्थायी महंगाई राहत शिविर और पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में वॉल पेंटिंग कार्य में अनियमितता के आरोप थे। विभाग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत इस मामले को कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार माना था। राजस्थान सरकार ने धारा 38(4) के तहत कुशवाहा को निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद उप प्रधान दुष्यंत बघेल को कार्यवाहक प्रधान बनाया गया था। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।